क्लासेस में। तो आज अपनी मेहनत में जोड़ते हैं एक और कदम और आगे देखते हैं एक नए क्विज को जो आपकी जीत को बना देगा और भी पक्का। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं इस रोमांचक सफर को। पर उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। इससे आपको हमारी मजेदार क्विजेस सबसे पहले मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, सीखने की प्रक्रिया में शिक्षक का सबसे महत्वपूर्ण गुण है। ऑप्शन है कठोरता, धैर्य, भय, दूरी। आपका समय शुरू होता है अब। सही जवाब है बी, धैर्य। अगला प्रश्न है, कक्षा में सकारात्मक संबंध का परिणाम होता है। तनाव, भय, विश्वास या अनुशासन। आपका समय शुरू होता है अब। जल्दी से सही उत्तर को कमेंट सेक्शन पे लिख दीजिए। सही ऑप्शन है सी। देखिए मैं हमेशा आपसे कहता हूं जो भी सही उत्तर होगा उसे कमेंट सेक्शन पे लिखिएगा, पर आप कमेंट सेक्शन पे कुछ लिखते नहीं हैं। तो इस तरह से क्या होता है ना, ये जो प्रक्रिया चल रही है हमारी क्विज की, ये एक तरफा बन जाती है। आप इसमें पार्ट नहीं लेते हैं तो उसका इम्पैक्ट नहीं पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे तैयारी का मतलब ही ये है कि आप चारों में से एक ऑप्शन पे कॉन्फिडेंस होकर क्या करें, अपने उत्तर को दें, आपका कॉन्फिडेंस बढ़े। पर आप लोग बिल्कुल भी कमेंट नहीं कर रहे हैं और कमेंट में जो है ऑप्शंस को नहीं लिख रहे हैं। तो इसकी वजह से आपके कॉन्फिडेंस में समस्या आएगी, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस की प्रॉब्लम आप महसूस करोगे। इसीलिए जो भी उत्तर है, जब भी आप वीडियो को देखते हैं, उत्तर को जल्द से जल्द जो भी आपको लगता है उसे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो इसे लाइक भी जरूर करें। आपका एक लाइक मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सीखने में आत्मचिंतन का लाभ है। ऑप्शन है भ्रम, सुधार, भय, दबाव। आपका समय शुरू होता है अब। जल्दी से सही उत्तर को कमेंट सेक्शन पे लिखिए। चलिए सही उत्तर होगा बी, सुधार। अगला प्रश्न है, प्रभावी शिक्षण का अंतिम परिणाम क्या होता है। जो प्रभावी शिक्षण है उसका अंतिम परिणाम क्या होगा। ऑप्शन है केवल अंक, केवल परीक्षा, सार्थक अधिगम या दंड। आपका समय शुरू होता है अब। देखिए ये प्रश्न आपको भी लग रहे होंगे कि ये आने वाले सीटीटी से किस तरह से रिलेटेड है। तो मैं आपको बताता चलूं, ये इस तरह से रिलेटेड है कि अगर आप इनको समझ जाएंगे तो वहां पर आपको वो एक कंडीशन रखेंगे आपके सामने और तब कहेंगे इस कंडीशन में क्या सही है और क्या गलत है। अगर जो हम इन क्वेश्चंस को कर रहे हैं, ये क्या है, ये कैसे क्वेश्चंस है, ये क्वेश्चंस हैं आपके बेसिक। और अगर आप इस सिचुएशन को समझ जाओगे तो वहां पर आप उसी सिचुएशन को समझकर सही उत्तर जो है उस पर आप टिक लगा पाओगे। क्योंकि हर साल हर समय जो टीटी का एग्जाम होता है उसमें इन क्वेश्चंस को रिपीटेशन में नहीं डालते हैं। वो कंडीशंस के ऊपर डालते हैं, कंडीशंस चेंज करते हैं, थोड़ा घुमा कर पूछते हैं। बेसिक क्लियर होगा जो हम कर रहे हैं अभी, तो आप किसी भी उत्तर को देने में सक्षम रहेंगे। चलिए इसका सही उत्तर है सी, सार्थक अधिगम। अगला प्रश्न है, शिक्षा का उद्देश्य किसका विकास है। उत्तर है केवल बुद्धि, केवल ज्ञान, संपूर्ण व्यक्तित्व, केवल कौशल। आपका समय शुरू होता है अब। जल्दी से सही उत्तर को कमेंट सेक्शन पे लिख दीजिए। ठीक, सही उत्तर है सी, केवल व्यक्तित्व। अगला प्रश्न है, अधिगम में व्यक्तिगत भिन्नताओं को ध्यान में रखना क्यों आवश्यक है। ऑप्शन है तुलना के लिए, चयन के लिए, प्रभावी शिक्षण के लिए, परीक्षा के लिए। आपका समय शुरू होता है अब। सही उत्तर है सी, प्रभावी शिक्षण के लिए।
अगला प्रश्न है, बालक की सीखने की शैली का उदाहरण नहीं है। ऑप्शन है दृश्य, श्रव्य, क्रियात्मक, दंडात्मक। आपका समय शुरू होता है अब। देखिए, मैं बहुत जल्द एक नई सीरीज पे वर्क कर रहा हूँ साथ में, जिसमें हम हिंदी लिटरेचर के जो क्वेश्चंस हैं, अपकमिंग क्वेश्चंस हैं, किस तरह से क्वेश्चंस आएंगे, तो उनके ऊपर मैं क्विज बना रहा हूँ। और मैं चाहता हूँ कि मैं उसे लेकर आऊँ आपके सामने। और उससे पहले मुझे ये पता होना चाहिए कि आप में से कितने स्टूडेंट्स हैं जो हिंदी से तैयारी कर रहे हैं। टीजीटी के लिए, पीजीटी के लिए, उत्तराखंड पीजीटी आने वाला है, एलटी हुआ है, यूपी का हो चुका है, कई सारे और एग्जाम्स हैं। तो आप में से जितने भी स्टूडेंट्स हिंदी के हैं, प्लीज कमेंट सेक्शन में हिंदी लिखकर मुझे बताएं, जिससे मैं समझ पाऊँ कितने हिंदी के स्टूडेंट्स हैं, और उनके हिसाब से फिर मैं क्विज को आगे बनाऊं। आपका ये फीडबैक मिलना मुझे बहुत जरूरी है। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि ये जो आने वाला हिंदी का क्विज होगा, ये बहुत अच्छा, बहुत अच्छे स्टैंडर्ड का रहने वाला है। और आपको ऐसा क्विज नॉर्मली कहीं मिलेगा नहीं। तो इसमें बहुत मेहनत की गई है। मैं आगे काम कर रहा हूँ, वो डिपेंड करता है कि कितने बच्चे हिंदी के हैं, और उसके हिसाब से मैं उसे लेकर आऊंगा। तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जितने भी हिंदी से तैयारी कर रहे हैं बच्चे, हिंदी जरूर लिखें। इसका सही उत्तर होगा डी, दंडात्मक। अगला प्रश्न है, दृश्य शिक्षार्थी किससे अधिक सीखते हैं। ऑप्शन है सुनकर, देखकर, करके, रटकर। आपका समय शुरू होता है अब। इसका सही उत्तर होगा दृश्य शिक्षा। शिक्षार्थी किससे सीखते हैं, देखकर सीखेंगे। अगर यहाँ पर लिखा होता कि सामान्यतः, तो आप किस पे टिक करते, करके। ठीक है, तो जो देखने वाले हैं वो देखकर ही सीखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्रियात्मक शिक्षार्थी किससे सीखते हैं। सर, आपके सामने ऑप्शन है पढ़कर, सुनकर, करके, देखकर। और समय शुरू होता है अब। बहुत ही आसान सा उत्तर है इसका, प्रश्न में ही उत्तर दिया हुआ है। तो जल्दी से सही उत्तर को आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। चलिए, सही उत्तर होगा सी, करके देखते हैं। अगला प्रश्न है, अधिगम शैली का ज्ञान शिक्षक को किसमें सहायता करता है। ऑप्शन है दंड देने में, उपयुक्त विधि चुनने में, तुलना करने में, चयन करने में। आपका समय शुरू होता है अब। सही उत्तर होगा बी, उपयुक्त विधि चुनने। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सीखने में ध्यान का महत्व क्या है। गौण, अस्थाई, केंद्रीय, नकारात्मक। आपका समय शुरू होता है अब। सही उत्तर होगा केंद्रीय। अगला प्रश्न है, ध्यान भंग होने का कारण नहीं है। शोर, थकान, रुचि, असुविधा। बहुत ही अच्छा आंसर है इसका, बहुत ही आसान आंसर है। जल्दी से कमेंट सेक्शन पे लिख दिए, आपका टाइम शुरू हो चुका है। अच्छा, इस पे जो ध्यान देना है कि नहीं है, हम बहुत बार इसे मिस कर जाते हैं और वही गड़बड़ हो जाती है। चलिए, सही उत्तर होगा ध्यान भंग होने का कारण नहीं है, रुचि। जब इंटरेस्ट होगा ध्यान भंग भंग नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं। एकाग्रता बढ़ाने का सर्वोत्तम उपाय है। भय, रुचि, दंड, दबाव। आपका समय शुरू होता है अब। चलिए, इसका सही उत्तर होगा बी, रुचि। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, स्मृति की स्थायित्व किससे बढ़ती है। एक बार पढ़ने से, अर्थपूर्ण अधिगम से, भय से, या दंड से। आपका समय शुरू होता है अब। सही उत्तर होगा
बी अर्थपूर्ण अधिगम से। अगर आप हिंदी के लिए, हिंदी के जो हम एमसीक्यू जो क्विज हम करने वाले हैं उसके लिए अगर आपको ट्रिक्स चाहिए कुछ, तो ट्रिक्स के लिए कमेंट सेक्शन पे ट्रिक जरूर लिखना, तो मैं उसके अकॉर्डिंग फिर जो क्वेश्चन है आपके बनाऊंगा, जहां पर हम क्या करेंगे, हम क्विज को सॉल्व भी करेंगे और उसकी ट्रिक को भी पढ़ेंगे। तो अगर आप ट्रिक भी चाहते हैं तो प्लीज कमेंट सेक्शन में ट्रिक भी जरूर लिखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अर्थपूर्ण अधिगम का सिद्धांत किसने दिया? आसबेल ने, पावलव ने, स्किनर ने, कोहलर ने। आपका समय शुरू होता है अब। सही उत्तर है ए, आसबेल ने। अगला प्रश्न है, अधिगम में पूर्व ज्ञान का महत्व क्या है? कोई नहीं, बाधक, सहायक, नकारात्मक। आपका समय शुरू होता है अब। जल्दी से सही उत्तर को कमेंट सेक्शन पे लिखिए। सही उत्तर है सी, सहायक। अगला प्रश्न है, अग्र संगठक, ठीक है, एडवांस ऑर्गेनाइजर किससे संबंधित है? मूल्यांकन से, प्रेरणा से, अर्थपूर्ण अधिगम से, दंड से। आपका समय शुरू होता है अब। सही उत्तर है सी, अर्थपूर्ण अधिगम। और अर्थपूर्ण अधिगम के बारे में सर्वप्रथम किसी विद्वान ने बताया है? जल्दी से बिना वीडियो को पीछे के कमेंट सेक्शन पे नाम याद करके लिखिए। अगला प्रश्न है, सीखने में स्मृति का कार्य नहीं है? संग्रहण, पुनः स्मरण, पहचान, दंड। आपका समय शुरू होता है अब। सही उत्तर है डी, दंड। अगला प्रश्न है, भूलने का प्रमुख कारण क्या है? अभ्यास, हस्तक्षेप, रुचि, प्रेरणा। आपका समय शुरू होता है अब। सही उत्तर होगा हस्तक्षेप। जब बच्चा याद कर रहा होता है या उसकी अपनी क्षमता होती है, एक तरीका होता है याद करने का, उसमें अगर हस्तक्षेप किया जाएगा तो बच्चा भूलने लगता है। आगे बढ़ते हैं। अधिगम में स्थानांतरण का सकारात्मक रूप है? ऑप्शन है हस्तक्षेप, सामान्यीकरण, बाधा या दंड। आपका समय शुरू होता है अब। सही उत्तर है बी, सामान्यीकरण। अगला प्रश्न है, अधिगम स्थानांतरण का अर्थ है? ऑप्शन है सीखना, भूलना, सीखना, रोकना, एक सीख का दूसरी प्रभाव पर पड़ना, दंड देना। आपका समय शुरू होता है अब। सही उत्तर है सी, एक सीख का दूसरी पर प्रभाव। अगला प्रश्न है, शून्य स्थानांतरण का अर्थ है? सीखना बढ़ना, कोई प्रभाव ना होना, नकारात्मक प्रभाव होना, दंड। आपका समय शुरू होता है अब। सही उत्तर है बी, कोई प्रभाव ना होना। अगला प्रश्न है, बुद्धि और अधिगम का संबंध है? असंबंधित, पूर्णतः समान, असहसंबंधित, विरोधी। आपका समय शुरू होता है अब। सही उत्तर है सी, सहसंबंधित। अगला प्रश्न है, अधिगम में प्रेरणा का स्तर कैसा होना चाहिए? बहुत अधिक, बहुत कम, मध्यम, शून्य। आपका समय शुरू होता है अब। सही उत्तर होगा सी, मध्यम।
अगला प्रश्न है, यक्स डॉटसन नियम किससे संबंधित है? स्मृति से, प्रेरणा और प्रदर्शन से, बुद्धि से, व्यक्तित्व से? आपका समय शुरू होता है अब। सही उत्तर है बी, प्रेरणा और प्रदर्शन। अगला प्रश्न है, सीखने में तनाव का प्रभाव होता है? सकारात्मक, कोई नहीं, नकारात्मक, स्थायी? आपका समय शुरू होता है अब। सही ऑप्शन है सी, नकारात्मक। अगला प्रश्न है, कक्षा में सकारात्मक भावात्मक वातावरण का निर्माण कैसे होता है? ऑप्शन है दंड से, भय से, विश्वास से, नियंत्रण से? आपका समय शुरू होता है अब। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। इससे आपको हमारी वीडियोस सबसे पहले मिलेगी। तो सही उत्तर होगा सी, विश्वास। अगला प्रश्न है, शिक्षक द्वारा छात्रों की सराहना का परिणाम होता है? भय, उदासीनता, आत्मविश्वास या तनाव? आपका समय शुरू होता है अब। सही उत्तर है सी, आत्मविश्वास। अगला प्रश्न है, सीखने में आत्म प्रेरणा का स्रोत है? बाहरी पुरस्कार, आंतरिक संतुष्टि, दंड और भय? सही ऑप्शन पे क्लिक कीजिए। आपका समय शुरू होता है अब। जल्दी से सही ऑप्शन को कमेंट सेक्शन पे लिख दीजिए। सही उत्तर होगा बी, आंतरिक संतुष्टि। अगला प्रश्न है, प्रभावी अधिगम का अंतिम संकेत क्या है? ऑप्शन है अंक, परीक्षा, व्यवहार में सकारात्मक परिवर्तन, रटना? आपका समय शुरू होता है अब। सही उत्तर है सी, व्यवहार में सकारात्मक परिवर्तन। तो मैं एक बार आपको फिर से रिमाइंड करवाता हूँ कि मैं बहुत जल्द एक हिंदी साहित्य से जुड़ी हुई प्रश्नोत्तरी क्विज लेकर आने वाला हूँ। मेरा विचार इस पे चल रहा है, पर इससे पहले मुझे ये जानना है कि इस जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, इसमें कितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो हिंदी साहित्य से परीक्षा में बैठेंगे, जिनका विषय हिंदी है। तो आप में से जिस किसी का भी विषय हिंदी है, कमेंट सेक्शन पे हिंदी जरूर लिखिएगा, जिससे मैं पता कर सकूं कि कितने विद्यार्थी हैं। इसके साथ ही जो क्वेश्चन है जो हम क्विज करेंगे, उसमें क्विज के साथ साथ इसके जो आंसर्स होंगे, इसको याद करने की एक ट्रिक भी मैं बताऊंगा आपको। हाथ के हाथ एक ट्रिक भी चलेगी, जिससे आपको बहुत ज्यादा क्या रहे, याद रहे, बहुत लंबे समय तक याद रहे। और सबसे मेन बात, जब चार ऑप्शंस में से आपको एक चुनना होता है, कोई ना कोई चुनना ही है मुझे, तो वहां पर वो आपकी बड़ी हेल्प करता है, बहुत मदद करता है। तो अगर आप ऐसा भी चाहते हैं तो हिंदी के साथ आप क्या लिखिए, ट्रिक भी लिखिए। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।